विद्युत हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा पार्ट था? विद्युत। विद्युत। और विद्युत में कई टॉपिक जो कवर कर चुके हैं, है ना? अब हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा। ओम के नियम में हमें एक टॉपिक मिला प्रतिरोध। प्रतिरोध बताया आपका क्या होता है ना? और प्रतिरोध को प्रदर्शित किससे करते हैं? प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, है ना? और ये होता है प्रतिरोध का प्रतीक। किसका प्रतीक है? प्रतिरोध का। अब जैसे जो प्रतिरोध होता है उसको हम जोड़ते कैसे हैं? तो प्रतिरोधों को हम लोग दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? दो प्रकार से। पहला होता है श्रेणी क्रम में। पहला किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। और दूसरा होता है समांतर क्रम में, है ना? दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? श्रेणी संयोजन। या श्रेणी क्रम में या श्रेणी संयोजन लिख के आएगा, श्रेणी क्रम में लिख के आएगा, या सीरीज में लिख देता है। और समांतर क्रम को एक और भी कहते हैं, या पार्श्व क्रम कहते हैं। अगर पार्श्व क्रम करके पूछ लिया, है ना, तो समझ लेना वही पूछा है। या इसको पैरेलल पूछ लेगा, है ना, श्रेणी पूछ लेगा, समांतर या पार्श्व क्रम या पैरेलल लिख के आएगा। पैरेलल लिख के आएगा तब भी वही है ना? तो सब चीजें वही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो श्रेणी क्रम में या श्रेणी संयोजन लिख के आएगा। आपसे कहेगा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम या क्या नाम है? श्रेणी संयोजन का प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, है ना? क्या कहेगा? तुल्य प्रतिरोध। तो आप कैसे निकालोगे? तो मान लिया अपने पास तीन प्रतिरोध है। पहला R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। ये अपने पास तीन प्रतिरोध है और इन तीनों प्रतिरोध को हमें क्या करना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इसके लिए हम जोड़ेंगे कैसे? देखो, प्रत्येक जो होता है, हर एक रेजिस्टेंस में दो सिरे होते हैं। ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा। ये दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। ये तीसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा और ये तीसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा। कोई जरूरी नहीं तीन ही रेजिस्टेंस हो, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। अब इसको जोड़ने कैसे? देखो, ये पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा और ये इसका दूसरा, ये इसका पहला सिरा और ये इसका दूसरा, ये इसका पहला सिरा और ये इसका दूसरा। समझ में आ गया? तो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते कैसे हैं? पहले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को पहले रेजिस्टेंस के दूसरे रेजिस्टेंस को पहले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ देंगे। समझ में आया? अब ये इसका दूसरा सिरा खाली हो गया। अब फिर दूसरे सिरे को किससे जोड़ेंगे? पहले सिरे से। ऐसे फिर तीसरा होगा। मान लो चौथा रेजिस्टेंस भी ऐसे है तो उसको भी तीसरे से पहले से, है ना? तो देखो इसमें कई किए क्या? पहले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से तथा दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। फिर जितना दिया होगा उसको इसी क्रम में जोड़ते चले जाएंगे। तो थ्योरी में ऐसे लिखेंगे, है ना? लिखेंगे श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। लिख दूं उसको, है ना? पूरा लिख दे रहा हूँ, उसको बता दे रहा हूँ। देखो ये फिगर में बनाया हूँ श्रेणी संयोजन का। माना अपने पास तीन प्रतिरोध है ना? ठीक है, माना तीन प्रतिरोध है, R1 है, R2 और R3 है। अब इसको हमें क्या करना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर इसी प्रकार जितना भी होगा उसको जोड़ते चले जाएंगे। अच्छा देखो, यहाँ से मान लिया जो ये यहाँ अब जोड़ने के बाद एक सिरा इसका ये खाली रहेगा और दूसरा सिरा ये खाली रहेगा। तो दोनों सिराओं जो खाली होते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, उसको हम क्या करेंगे? एक विभवांतर से जोड़ देंगे। अब यहाँ जैसे ही विभवांतर से जोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? धारा आएगा। और जब इसमें धारा आएगा तो करंट क्या होगा? जो इसमें करंट जाएगा वही, क्योंकि इसके पास एक ही रास्ता है करंट जाने का और कोई रास्ता नहीं है। तो सभी में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। तो वही मैं लिखा उसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तथा इसी प्रकार से जोड़ते चले जाते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है ना? तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो लिखेंगे माना तीन प्रतिरोध हैं, R1 तथा R2 है। माना तीन प्रतिरोध, पहला कौन सा मान है? R1, R2 व R3 है ना? देखो प्रत्येक में वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। इसमें वोल्टेज इसमें वोल्टेज इसमें वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग। अच्छा अलग अलग क्यों होता है मैं बताया? जब तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, जैसे तीनों को ऐसे बनाया था, है ना? ऐसे बनाया था, मान लो इसको ऐसे कर दिया, ऐसे बना दिया,
तो जब तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट होते, देखो सभी एक ही पॉइंट से कनेक्ट है ना जी। जब तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट होगा तब वोल्टेज समान होगा। लेकिन जब अलग अलग, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला सिरा यहाँ से कनेक्ट है, ये वाला सिरा यहाँ से कनेक्ट है, तीनों क्या है अलग अलग कनेक्ट है, तो इसीलिए वोल्टेज सब में क्या होगा अलग अलग होगा। अब निकालेंगे पहले प्रतिरोध में धारा का मान, किस में निकालेंगे? तो पहले प्रतिरोध में, अच्छा धारा नहीं वोल्टेज निकालेंगे, क्यों? क्योंकि सब में वोल्टेज अलग अलग है, तो इसलिए निकालेंगे आर प्रतिरोध R1 में विभवांतर है ना, इसमें निकालेंगे R1 में। तो R1 में विभवांतर B बराबर क्या होता है IR, आपने पढ़ा B बराबर IR, तो यहाँ पर I और R1, क्यों? क्योंकि वोल्टेज इसमें क्या है V1 है और रेजिस्टेंस क्या है ना। तब पहले प्रतिरोध R1 में विभवांतर है ना, समझ में आ गया? अब किस में निकालेंगे? इसको पहला समीकरण मान लेना, अब फिर निकालना दूसरे प्रतिरोध R2 में विभवांतर। देखो विभवांतर क्या अलग अलग है ना, तो जब अलग अलग होगा वही निकालेंगे। अगर धारा अलग अलग होता तो धारा का मान निकालते, विभवांतर अलग होता तो विभवांतर, तो इसमें विभवांतर निकालेंगे। तो B2 बराबर क्या हो जाएगा? समझ गए ना? इसी प्रकार हम किसमें निकालेंगे? तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर क्या बनेगा? B3 बराबर IR3। अब क्या करेंगे? तीनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, जोड़ना है सबको है ना। तब जोड़ोगे, देखो जोड़ते कैसे हैं, इधर वाले को इधर से जोड़ेंगे और उधर वाले को उधर से, तो इधर वाले को इधर से जोड़ेंगे तो B1 प्लस B3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखो B1 प्लस B2 प्लस B3 क्या है? B1 B2 प्लस B3 क्या है? यहाँ पर जितना वोल्टेज लगाओगे, टोटल वोल्टेज यहाँ पर अगर मान लो 12 वोल्ट लगाए थे तो ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, तो टोटल वोल्टेज के बराबर क्या है? B1 प्लस B2 प्लस B3। यानी यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज लगाते हैं वो इसका इसका और इसका योगफल होता है। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 क्या है? टोटल वोल्टेज है, क्या है? टोटल वोल्टेज। और आई सब में है तो कॉमन कर लो, तो R1 प्लस R3 है ना। आई को इधर भेज दो तो बड़े में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस। अच्छा अब आप देखो क्या B क्या है? B टोटल वोल्टेज है, B क्या है? और I क्या? टोटल करंट है, यहाँ से जो टोटल करंट निकल रहा है, तो टोटल वोल्टेज बटा टोटल करंट बराबर टोटल रेजिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा B बराबर IR, पढ़ रखा ही नहीं पढ़ा? तो B अपॉन I किसके बराबर होगा? तो अगर ये टोटल वोल्टेज है और टोटल करंट है तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? इसकी जगह पर कितना लिख देंगे? R। हमारा कुल माना जो कुल प्रतिरोध है वो क्या है? R है, तो B अपॉन I की जगह पर क्या हो जाएगा? R। कुल वोल्टेज बटा कुल धारा बराबर कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा ये R3 लिखा हुआ है, R क्या है? जहाँ R क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। अच्छा तुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध वो होता है, वो इतना ही काम करेगा जितना कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। जितना ये तीनों मिलकर काम करेंगे उतने R को रख देंगे तो उतना अकेले करेगा। तो इसलिए इसको निकालते हैं ताकि बहुत सारे सर्किट में वो हो जाते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो सभी रेजिस्टेंसों को हटाकर एक जब रख देंगे तो आसानी से वोल्टेज और धारा निकल सकता है ना। तो हम इसकी जगह पर अब देखो इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पर कितना लगा सकते हैं? R का। तो इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, क्या? R रेजिस्टेंस का लगा दिया और नीचे वोल्टेज वाला था, वोल्टेज वाला दिखा दो। तो ये इसी का सर्किट है, ये है ना, ये इसका है तुल्य प्रतिरोध वाला। तो ये हो गया आपका श्रेणी संयोजन। अब पढ़ते हैं समांतर संयोजन, है ना। देखो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, है ना। समांतर क्रम में हम लोग प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं? इसमें कुछ नहीं करना होता। देखो जितने भी प्रतिरोध होते हैं या जितने भी प्रतिरोधक होते हैं ना, प्रतिरोधकों के पहले सिरे को, जो पहला, ये इसका पहला सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये इसका पहला सिरा, है ना, पहला सिरा इसका, इसका पहला सिरा, ये इसका पहला सिरा। तो प्रतिरोधकों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है
तथा प्रतिरोधकों के दूसरे सिरे को, देखो दूसरा सिरा ना, दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो ला बताएं, पेन लाओ हमको, एक और तो क्या, ये देखो ये मान लो 3 पेन है ना अपने पास, ये 3 पेन है तो इसको मान लो 3 प्रतिरोध है। कैसे जोड़ना है इसको? ये इसका पहला सिरा, ये इसका पहला सिरा और ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा, ये इसका दूसरा और ये इसका दूसरा। अब क्या करना है, पहले सिरे को एक पॉइंट पे ऐसे कनेक्ट कर देना, ऐसे है ना, और दूसरे साइड को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है, तो बन जाएगा ऐसे। अब देखो चूंकि सभी प्रतिरोध जो है वो एक ही बिंदु से जुड़े हैं, ये देखो पहला प्रतिरोध R1 भी एक ही बिंदु से जुड़ा है और दूसरा प्रतिरोध भी RB से जुड़ा है ना। देखो ध्यान सुनो, पहला प्रतिरोध जो है वो भी AB पॉइंट से कनेक्ट है और दूसरा प्रतिरोध वो भी AB पॉइंट से कनेक्ट है और तीसरा प्रतिरोध भी AB पॉइंट से कनेक्ट है। इसलिए सभी में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, एक पॉइंट से कनेक्ट रहेगा। जितना वोल्टेज यहाँ से देंगे उतने वोल्टेज यहाँ पे होगा। लेकिन अब देखो यहाँ से मान लो करंट कितना निकल रहा है, I, टोटल करंट कितना चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जब पहुंचेगा तो रास्ते मिल गए 3, एक तो रास्ता ये मिला, एक रास्ता ये मिला और एक रास्ता ये मिला, तो ये करंट जो होगा वो क्या होगा, 3 भागों में बढ़ जाएगा। समझ लें, जैसे पानी होता है ना, पानी, ये पानी बना हुआ खेत में, पानी जा रहा है, एक नाली इधर बना, एक नाली इधर बना, एक नाली, तो यहाँ से जो पानी आएगा वो तीनों नालियों में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, है ना। क्या तीनों नालियों में पानी समान जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, एक नाली मान लो पतला, एक नाली मोटा है, एक नाली थोड़ा और मोटा है ना, तो जिसकी कैपेसिटी होगी उसी के हिसाब से उसमें पानी जाता है। तो जितना जिसका रेजिस्टेंस होता है उसी रेजिस्टेंस के हिसाब से या प्रतिरोध के हिसाब से उसमें धारा जाता है। तो धारा समान होगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो R1 में धारा अलग है, इसमें धारा अलग है, इसमें धारा अलग। अच्छा, श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग था ना, तो वहां पर हम विभवांतर निकालते थे, इसमें धारा अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, धारा। तो इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ। अब इतना समझ में आ गया, हर एक रेजिस्टेंस में प्रतिरोध समान है, वो विभवांतर समान है और हर एक रेजिस्टेंस में धारा का मान क्या है, अलग अलग है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले प्रतिरोध में, यानी प्रतिरोध R1 में धारा का है ना, तो इसमें धारा क्या होगा, आपने पढ़ा B बराबर IR, I बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन I बराबर क्या होगा, B अपॉन R। तो यहाँ पर I ना कहकर क्या कहेंगे, I1, क्योंकि इसमें करंट कितना है, I1। तो B की जगह पर लिखेंगे B, क्योंकि वोल्टेज सभी में है समान, लेकिन रेजिस्टेंस है अलग अलग। तो ये हो जाएगा I1 बराबर B अपॉन R। अब क्या निकालेंगे, प्रतिरोध R2 में धारा का मान, किसमें, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रतिरोध R2 में धारा का मान, यानी I2 बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन R2। कोई दिक्कत? अब इसी तरीके से किसमें निकालेंगे, तीसरे, तो लिखेंगे R3 में, यानी प्रतिरोध R3 में धारा का क्या, धारा लिख दिया क्यों, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन R3। समझ में आ गया? अब क्या करना है, तीनों समीकरणों को जोड़ देना है। ये तो आप समझ गए हो ना। देखो लिखा है, इसमें सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक साथ, यानी जितने भी सिरे होंगे उसको एक साथ किसी एक बिंदु पर जोड़ देंगे, तथा दूसरे सिरे को एक साथ करके किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे, है ना, B बिंदु पर जोड़ देंगे। क्लियर? और सभी में धारा क्या होगा, अलग अलग होगा और विभवांतर समान होगा। तो ये माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 जुड़े हैं, है ना, समांतर क्रम में। अब सभी में धारा का मान निकाल रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। अब किसमें, R3 में निकाल लिया। अब क्या काम करेंगे, अब बताओ आप। अब 3 समीकरण बना, I1 I2 और I3, क्योंकि हमें पता है जो टोटल करंट है वो कितना है, I है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर किसके बराबर करेंगे, I के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, है ना। तीनों समीकरणों को जोड़ दो तो I1 प्लस I2 प्लस I, इधर वाले को इधर से, यानी I1 में I2 जुड़ेगा और I3 जुड़ेगा, और उधर वाले को उधर से, तो B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। समझ में आया? अब देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है, भाई टोटल यहाँ से मान लो 15 एम्पियर की धारा चली थी, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, लेकिन जब तीनों को जोड़ोगे तो 15 के बराबर होगा, यानी यहाँ से जितना करंट चलेगा वही तो तीनों में जाएगा, तो तीनों का करंट जोड़ देंगे तो इस करंट के बराबर है। तो लिखेंगे I बराबर, अच्छा B सभी में कॉमन कर लो, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आया? I क्या है, टोटल करंट,
और बी क्या है, कुल विभवांतर, क्योंकि विभवांतर जितना यहाँ लगा कि समय विभवांतर क्या रहेगा, समान है। तो अब बी से गुणा इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा बी अपॉन आई अपॉन बी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा देखो, एक फार्मूला मैंने पढ़ रखा है बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। अच्छा बी में एक से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें मान चाहिए आई बटा बी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? तो आर से देखो गुणा इधर आएगा तो भाग, तो ये हो जाएगा 1/R, और बी से गुणा उधर जाएगा तो आई अपॉन क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया? देखो आर से गुणा इधर आएगा तो भाग, बी से गुणा उधर जाएगा तो भाग, तो आई बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, आई 1/R। नहीं समझ में आया? आर को इधर ले आओ, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा यहाँ पे आर क्या है, तुल्य प्रतिरोध। क्यों? क्योंकि ये आपका टोटल करंट है, ये आपका टोटल विभवांतर है, ये टोटल करंट, ये टोटल विभवांतर। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस आएगा। जहाँ आर क्या हमारा तुल्य प्रतिरोध है, आर क्या है, जहाँ आर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध है। अच्छा तुल्य प्रतिरोध का मतलब बता दिया, ये उतना ही काम करेगा जितना कि सब मिलकर करेंगे। तो इन तीनों को हटा देंगे और तीनों की जगह पर एक को ही लगा देंगे, है ना? तीनों को हटा दिया और एक लगा दिया यहाँ पे आर, ये उतना ही काम करेगा जितना कि ये तीनों काम करते हैं, है ना? ए बी के बीच में एक ऐसा लगा दिया, उतना ही काम कर रहा है जितना कि ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। इसको समांतर लिख के अगली बार हाई स्कूल में आया था पार्श्व क्रम संयोजन पूछ लिया, समझ ही नहीं पाए थे, तो इसलिए उसको भी लिखवा देंगे।